सोचो अगर हमारी धरती चपटी होती, ऐसी दुनिया जहां आप धरती के किनारे पहुंच सकते हैं और पता नहीं कहां झांक सकते हैं। ये सोचने में तो मजेदार है, लेकिन जो हम अपनी धरती के बारे में जानते हैं उसके बिल्कुल उल्टा है। सदियों से वैज्ञानिक एविडेंस इकट्ठा करते रहे हैं कि धरती गोल है, लेकिन फिर भी ये फ्लैट अर्थ थ्योरी अभी तक है। चलो इस इंटरेस्टिंग सोच में चलते हैं और देखते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में सोचते हैं। गोल धरती पर ग्रेविटी हर चीज को सेंटर की तरफ खींचती है, जिससे हम जमीन पर टिके रहते हैं। लेकिन चपट्टी धरती पर ग्रेविटी का काम बिल्कुल अलग होगा। सब कुछ डिस्क के बीच में खींचेगा और किनारों पर अजीबोगरीब चीजें होंगी। पानी बीच में इकट्ठा होकर एक बड़ा सा ओशन बना लेगा और किनारों पर ग्रेविटी कमजोर होगी। एक बास्केटबॉल और एक पैनकेक के बारे में सोचो। अगर आप दोनों पर पानी की एक बूंद डालें तो पानी अलग अलग तरह से बहेगा। बास्केटबॉल पर बूंद चारों तरफ फैल जाएगी, लेकिन पैनकेक पर वो बीच में चली जाएगी। चपटी धरती पर ग्रेविटी कुछ ऐसे ही काम करेगी। ये अलग ग्रेविटी हर चीज को अफेक्ट करेगी। पेड़ तिरछे बढ़ेंगे, डिस्क के बीच की तरफ झुकेंगे। बिल्डिंग्स को अलग डिजाइन में बनाना पड़ेगा ताकि वो अनइवन ग्रेविटी में टिक सकें। हमारी बॉडी को भी फर्क महसूस होगा। शायद हमें अनकंफर्टेबल लगेगा या चलने फिरने में दिक्कत होगी। फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट ग्रेविटी के बारे में ही सवाल खड़े करता है। धरती का गोल होना उसके ग्रेविटी के लिए जरूरी है। एक फ्लैट डिस्क में इतना मैस नहीं होगा कि वो एटमॉस्फेयर या ओशंस को भी थामे रखे। हमारी धरती सोलर सिस्टम में सेलेस्टियल बॉडीज के एक नाजुक से डांस का हिस्सा है। सूरज की ग्रेविटी हमें ऑर्बिट में रखती है और चांद की ग्रेविटी टाइड्स पर असर करती है। अगर धरती चपटी होती तो यह पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता। सबसे पहले फ्लैट अर्थ मॉडल दिन और रात के साइकिल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अगर सूरज एक स्पॉटलाइट होता जो फ्लैट अर्थ पर चमक रहा है, तो वो एक साथ पूरी सरफेस पर रोशनी नहीं डाल सकता। दूसरा, सीजन्स जो धरती के टिल्ट और सूरज के ऑर्बिट की वजह से होते हैं, वो भी नहीं होते। इसका वेदर पैटर्न्स और खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता। फ्लैट अर्थ मॉडल इक्लिप्सेस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लूनर इक्लिप्सेस, जहां धरती का शैडो चांद पर पड़ता है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल हैं जब धरती गोल हो। इक्लिप्स के दौरान दिखने वाला कर्व्ड शैडो इस बात का पक्का सबूत है कि धरती गोल है। हमारी धरती एक जायंट मैग्नेट की तरह है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड उसके कोर से स्पेस तक फैला हुआ है। ये फील्ड एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये फील्ड एक शील्ड की तरह काम करता है, जो हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है। ये रेडिएशन हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन फ्लैट अर्थ पर यह प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं होती। बिना मैग्नेटिक फील्ड के धरती पर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। ये फील्ड हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। सूरज लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स भेजता रहता है, जिन्हें सोलर विंड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल्स को मोड़ देता है, जिससे ये हमारे एटमॉस्फेयर को नष्ट नहीं कर पाते और हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लैट अर्थ पर सीधा सोलर विंड का असर पड़ता, जिससे वो बंजर और बेजान हो जाती। वहां कोई जीवन संभव नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड नेविगेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पंछी और सी टर्टल्स जैसे जानवर इसका यूज करके दूर दूर तक माइग्रेट करते हैं। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे कंपासेस भी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से नॉर्थ दिखाते हैं। फ्लैट अर्थ पर ये नेविगेशन टूल्स बेकार हो जाते और जानवर और इंसान दोनों ही रास्ता भटक जाते। ये हमारे जीवन को बहुत कठिन बना देता। सेक्शन 5, प्लेट टेक्टोनिक्स। बिना हलचल के एक दुनिया। धरती की सरफेस स्थिर नहीं है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है जो कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं और इंटरैक्ट करती है, जिससे पहाड़, वैलीज और अर्थक्वेक्स बनते हैं। ये डायनामिक प्रोसेस, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, हमारे प्लैनेट की जियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फ्लैट अर्थ पर प्लेट टेक्टोनिक्स पॉसिबल नहीं होती। धरती का गोल आकार प्लेट्स को मूव करने और इंटरैक्ट करने देता है, जो फ्लैट सरफेस पर पॉसिबल नहीं होता। कॉन्टिनेंट्स अलग नहीं होते, पहाड़ नहीं बनते और अर्थक्वेक्स नहीं आते। टेक्टोनिक एक्टिविटी की कमी का धरती के लैंडस्केप और रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता। उदाहरण के लिए, बिना वॉल्केनिक एक्टिविटी के जरूरी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट में वापस नहीं आते, जिससे सोइल फर्टिलिटी और जिंदगी पर असर पड़ता।
सेक्शन 6 डे एंड नाइट, बदला हुआ रिदम। हम दिन और रात के रेगुलर साइकिल को ग्रांटेड मान लेते हैं, लेकिन फ्लैट अर्थ पर यह साइकिल बहुत अलग होता। ज्यादातर फ्लैट अर्थ मॉडल्स कहते हैं कि सूरज और चांद स्पॉटलाइट्स की तरह डिस्क के ऊपर घूमते रहते हैं, लेकिन यह मॉडल कई ऑब्जर्व्ड फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। पहला, दिन भर सूरज का एंगल बदलता रहता है, जिससे शैडोज छोटे बड़े होते हैं। अगर सूरज सिर्फ एक स्पॉटलाइट होता फ्लैट डिस्क के ऊपर तो ऐसा नहीं होता। दूसरा, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक ही समय पर अलग अलग सीजन्स होते हैं, जो फ्लैट अर्थ मॉडल के खिलाफ है। फ्लैट अर्थ मॉडल टाइम जोन्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। गोल धरती पर टाइम जोन्स धरती के रोटेशन और सूरज की पोजीशन पर बेस्ड हैं। फ्लैट अर्थ पर टाइम जोन्स कैओटिक होते, अलग अलग रीजन्स में डे लाइट आवर्स के वेरिएशंस का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। सेक्शन 7 एक्लिप्सेस एंड सीजन्स, अनसुलझे रहस्य। एक्लिप्सेस सोलर और लूनर दोनों सेलेस्टियल इवेंट्स हैं जो हमें फैसिनेट करते हैं। ये इवेंट्स हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने का मौका देते हैं। ये सूरज, धरती और चांद के सही अलाइनमेंट की वजह से होते हैं। जब ये तीनों सेलेस्टियल बॉडीज एक सीध में आते हैं तो एक्लिप्सेस होते हैं, लेकिन फ्लैट अर्थ पर इन इवेंट्स को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। फ्लैट अर्थ मॉडल में ये अलाइनमेंट्स कभी नहीं हो सकते। लूनर इक्लिप्स के दौरान धरती सूरज और चांद के बीच में आ जाती है और लूनर सरफेस पर अपना शैडो डालती है। ये शैडो धीरे धीरे चांद की सतह पर मूव करता है। धरती के शैडो का कर्व्ड शेप जो लूनर इक्लिप्स के दौरान साफ दिखता है, इस बात का पक्का सबूत है कि धरती गोल है। ये कर्वेचर फ्लैट अर्थ थ्योरी को गलत साबित करता है। इसी तरह सोलर इक्लिप्सेस, जहां चांद सूरज और धरती के बीच में आता है, वो फ्लैट अर्थ मॉडल में पॉसिबल नहीं है। ये इवेंट्स स्फेरिकल अर्थ मॉडल को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा फ्लैट अर्थ मॉडल सीजन्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सीजन्स की वजह से हमें साल भर टेम्परेचर और वेदर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। धरती का अपने एक्सिस पर टिल्ट होना और सूरज के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमना प्लैनेट के अलग अलग हिस्सों को साल भर अलग अलग मात्रा में सनलाइट देता है। ये टिल्ट और ऑर्बिट सीजन्स के कारण है। सोलर एनर्जी में यही वेरिएशन सीजन्स को लाता है। ये वेरिएशन ही हमें गर्मी, सर्दी, बसंत और पतझड़ का अनुभव कराता है। फ्लैट अर्थ, जिसके ऊपर एक स्टेशनरी सूरज है, उस पर ये सीजनल चेंजेस नहीं होते। इस मॉडल में हर जगह एक जैसा मौसम होता। सेक्शन 8 साइंटिफिक लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत। इतने सारे साइंटिफिक एविडेंस के बाद भी फ्लैट अर्थ थ्योरी का चलन में होना साइंटिफिक लिटरेसी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। यह दिखाता है कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स आसानी से फैल सकते हैं। हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल है, लेकिन फैक्ट और फिक्शन में फर्क करना जरूरी है। सही जानकारी तक पहुंचने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। साइंटिफिक लिटरेसी लोगों को क्रिटिकली सोचने, क्लेम्स पर सवाल उठाने और एविडेंस को इवैल्यूएट करने की पावर देता है। यह हमें लॉजिकल और रैशनल तरीके से सोचने में मदद करता है। यह साइंटिफिक मेथड को समझने के बारे में है, जिस प्रोसेस से वैज्ञानिक सवाल पूछते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और एविडेंस के बेस्ड पर कंक्लूजन्स निकालते हैं। यह प्रोसेस हमें सिस्टमैटिक तरीके से सोचने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। साइंटिफिक लिटरेसी को बढ़ावा देना सिर्फ साइंस को प्रमोट करने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे सोसाइटी को बनाने के बारे में है जो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। ये हमें बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है। सीखने का प्यार पैदा करके, क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देकर और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करके हम लोगों को ओपन माइंड्स और नॉलेज की थर्स्ट के साथ अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करने की पावर दे सकते हैं। ये एक्सप्लोरेशन हमें नई डिस्कवरीज और इनोवेशंस की ओर ले जाता है। ये सिर्फ यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए ही नहीं, बल्कि आज हमारी दुनिया के सामने कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का सामना करने के लिए भी जरूरी है। ये हमें सस्टेनेबल और इक्विटेबल फ्यूचर की ओर ले जाने में मदद करता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, गोल हकीकत को अपनाना। फ्लैट अर्थ का आइडिया एक फन थॉट एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन यह साइंटिफिक स्क्रूटनी के सामने टिक नहीं पाता। ग्रेविटी के बिहेवियर से लेकर सीजन्स और इक्लिप्सेस के होने तक सारे एविडेंस गोल धरती की तरफ इशारा करते हैं।
अपने प्लैनेट की गोल हकीकत को अपनाने से स्टार्स को देखने पर जो वंडर और ऑ हम फील करते हैं वो कम नहीं होता। इसकी बजाय ये यूनिवर्स की इंट्रिकेट वर्किंग्स और उसमें हमारी जगह के लिए हमारी अप्रिसिएशन को बढ़ाता है। अपनी दुनिया के पीछे के साइंस को समझकर हम उसकी ब्यूटी, कॉम्प्लेक्सिटी और फ्रेजिलिटी के लिए ज्यादा अप्रिसिएशन पाते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते हैं और उसके मिस्ट्रीज को सुलझाते हैं, हमें ऐसा क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडेडनेस और साइंटिफिक इंक्वायरी के कमिटमेंट के साथ करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज की खोज के जरिए ही हम अपने यूनिवर्स के वंडर्स और अपने होम प्लैनेट की प्रीशियसनेस को ट्रूली समझ पाते हैं।